गोदी मीडिया नाम का एक शब्द निकला। वो ऐसा लगता है वो चिपक गया। तो ये बहुत एक विषम परिस्थिति पैदा हुई है और बहुत परिवर्तन नहीं होगा। जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं। वो भी कई तरह के दबाव में इस घोषित माइंडसेट से अपना अगर एजेंडा चलाता है या किसी और का एजेंडा चलाता है, किन्हीं भी वजहों से चलाए, तो मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूं। देखिए, अर्नब गोस्वामी के बारे में एक लाइन और मैं कहूंगा। अर्नब गोस्वामी पत्रकार तो वो बहुत उम्दा पत्रकार था। बहुत प्रेजेंटेशन, चीजों को पकड़ना, चीजों को उछालना, ये सब उनके मतलब कहे तो डीएनए में। लेकिन हाल के वर्षों में जो देखा है, वो पता नहीं कहाँ लाइन से खिसक गए। तो हो सकता है ट्रैक बदल रहे हो, लेकिन बहुत बदल जाएंगे, बहुत बदल पाएंगे, इतना संभव भी है आज के डेट में। ये तो हमको लगता है नामुमकिन सा चीज। मेन स्ट्रीम मीडिया ने एकदम एक तरह से बॉयकॉट किया हुआ था पोल्यूशन और प्रदूषण के खबरों का, और उस पर सवाल, सरकार से सवाल पूछने का। तो क्या ये एक कोशिश कि कोई नहीं कर रहा तो हम कर देते हैं, कम से कम इस बहाने भी टीआरपी मिलेगी, कहीं ये एक उसका भी प्रयास हो सकता है? अर्नब गोस्वामी इतना समझदार, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति तो हैं कि उनको सारी चीजें पता है, समझदारी बहुत अच्छी है। तो मीडिया का पॉल्यूशन है, हम्म। इस पर खूब खूब चर्चा होना चाहिए। और इसके कई बड़े पत्रकारों ने उसे दूसरा रंग देने की कोशिश की और ये कहा कि हिजाब जो है वो ये रूढ़िवादिता का प्रतीक है, और एक मुख्यमंत्री वो अभिभावक के तौर पर वैसा कर रहे हैं। और लगता नहीं है कि नीतीश जी पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। ये काम मुख्यमंत्री का थोड़ी है कि मुख्यमंत्री अपने हाथ से पकड़ के किसी का रुकाब खींच के देखे। इस बार माफी भी नहीं मांगा गया है, तो लगता है कि अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। लगता है भाजपा तो अंदर अंदर खुश होती होगी कि भाई अब जनता ही कहेगी, हम लोग जैसा लोग भी कहेंगे कि भाई कैसे स्टेबल है ही नहीं तो फिर कैसे बने हुए हैं। हिंदू संगठनों का एजेंडा है, ये है कि भाई सबको इस ढंग से रहे कि पर्दा खत्म हो गया तो ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो इसके लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बचे हैं? क्या माफी मांग लेना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गिरिराज जी भी हमारे जानने वाले हैं। जी। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत विकृत, बहुत बात करते हैं। ऐसे बयानों के लिए, विवादास्पद बयानों से ही उनकी अब राजनीति चल रही है। गिरिराज जी पर भी सवाल होना चाहिए, क्या वो एक मंत्री बने रहने लायक हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज क्या मीडिया अचानक से जाग गया है? क्या मीडिया सरकार से सवाल पूछने लग गया है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 2 दिनों से सोशल मीडिया पर देश के बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी की क्लिप्स वायरल हो रही है। तो पत्रकारों का तो काम ही होता है सवाल पूछना। तो ऐसा क्या अजीबोगरीब कर दिया अर्नब गोस्वामी ने कि सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहे हैं? देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सर, आप लोगों ने तो जीवन भर यही काम किया है, सरकारों से सवाल पूछे हैं। अर्नब गोस्वामी के शो में अर्नब गोस्वामी ने बकायदा प्रधानमंत्री से सवाल पूछे प्रदूषण को लेकर कि वो कहाँ हैं, क्यों नहीं बैठक कर रहे, बाकी चीजें उन्होंने उठाई। तो ये भी खबर बन गया कि एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सामान्य घटना को जब खबर बनते देख रहे हैं, क्या आपके ख्याल में आया सर? देखिए, बहुत कुछ परिवर्तित होना तो मैं समझता हूं असंभव है। सबसे पहली बात ये, जो एक गोदी मीडिया नाम का एक शब्द निकला, वो ऐसा लगता है वो चिपक गया। तो अब उसके आचरण में या उसके काम करने के तरीके में, बोलने में, दिखाने में, खबरों को दिखाने में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं। अभी संभव है नहीं। आ, हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाले, यूपीए वाले समझ गए होंगे कि कैसे अब कभी उनको मौका मिला तो आगे क्या करेंगे। तो ये बहुत एक विषम परिस्थिति पैदा हुई है और बहुत परिवर्तन नहीं होगा, नंबर एक। जी। नंबर दो, हाँ ये बात जरूर है कि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हुआ है। हम्म। और शायद ये वजह हो सकती है कि जहां तक संभव हो
अपनी उस विश्वसनीयता में जो सुराख हुआ है, और बहुत गहरा सुराख है, उसको कैसे ठीक किया जाए। ये एक पीड़ा हो सकती है, एक एक क्या कहा जाए, वो एक दर्द हो सकता है, एक अपने का अस्तित्व बचाने के लिए भी एक जदोजहद हो सकती है। ये हो सकता है। देखिए, पॉल्यूशन का जहां तक सवाल आपने कहा है, जी। तो अभी पॉल्यूशन पर खबर दिखाने से और उसके गहराई में जाएं अगर, तो उससे अ, तो बहुत वो वाला जो एक छवि है वो दूर हो जाएगा, वो नहीं है, वो नहीं है। हम्म। क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं, और वो भी कई तरह के दबाव में, इसमें कहीं से दो राय नहीं। हम्म। तो अच्छा है अगर ये खबरें दिखती हैं जो जन सरकार के हों, सरोकार के हों, लोगों की दिक्कतों का हो, आम आदमी की हो, तो ये हमें स्वागत करना चाहिए। हम्म। कोई देखिए, अगर चैनल, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, यूट्यूब का हो चाहे नेशनल चैनल हो, सबकी बात मैं कर रहा हूं। जी। अगर कोई एक पूर्व माइंडसेट से, घोषित माइंडसेट से अपना अगर एजेंडा चलाता है, या किसी और का एजेंडा चलाता है, किन्हीं भी वजहों से चलाए, तो मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूं। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो वो मेन स्ट्रीम चैनल हो या अखबार हो, ये काम आपका नहीं है। आपका काम है खबर दिखाना, और खबर की वरीयता भी उसी आधार पर तय करना जो कि खबर हो। बस हमारा काम उतना है। मैं ओपिनियन वाला तो पत्रकार नहीं हूं। जो उचित लगता है, मैं अपने बारे में कहूं, जी। तो जो उचित लगता है वही बोलता हूं, वही लिखता हूं, वही मतलब ये है। देखिए, अर्णव गोस्वामी के बारे में एक लाइन और मैं कहूंगा। अर्णव गोस्वामी वाकई मेरे हिसाब से, मेरे से, मैं उनसे बहुत अ, नजदीकी संबंध में भी रहा हूँ। 10-12 साल तक रहा, 15-20 साल तक रहा हूं। तो पत्रकार तो वो बहुत उम्दा पत्रकार थे, हाँ, बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे पत्रकार। इसमें से कहीं दो राय नहीं। मतलब बहुत प्रेजेंटेशन, चीजों को पकड़ना, चीजों को उछालना, ये सब उनके मतलब कहे तो डीएनए में है। हम्म। और बहुत अच्छा करते हैं, मतलब हम तो बहुत उनको अच्छा मानते थे। लेकिन हाल के वर्षों में जो देखा है, वो पता नहीं कहाँ लाइन से खिसक गए, क्यों खिसक गए, और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज के भी शिकार हो गए, बहुत सारे वारदातें हो गई। ये सब कुछ हो गया। हो सकता है इसका भी थोड़ा बहुत एहसास हो कि भाई, चैनल रहेगा, छवि रहेगी, तभी सब कुछ रहेगा। तो हो सकता है ट्रैक बदल रहे हो, लेकिन बहुत बदल जाएंगे, बहुत बदल पाएंगे, इतना संभव भी है आज के डेट में। ये तो हमको लगता है नामुमकिन सा चीज। सर, बहुत से लोग जी। ये भी कह रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन की खबरें, प्रदूषण से हर आदमी परेशान है। लाखों करोड़ों लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं वो सब तो है ही, पूरे एनसीआर और उत्तर भारत में इस समय परेशान है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने एकदम एक तरह से बॉयकॉट किया हुआ था पोल्यूशन और प्रदूषण के खबरों का, उस पर सवाल, सरकार से सवाल पूछने का। तो क्या ये एक कोशिश कि कोई नहीं कर रहा तो हम कर देते हैं, कम से कम इस बहाने भी टीआरपी मिलेगी, कहीं ये एक उसका भी प्रयास हो सकता है? मैं वही तो कह रहा हूं, एक जो कनेक्ट लूज हो जाता है, जब कनेक्ट हट जाता है, आप जनता की नजर में आपका दूसरा असेसमेंट होने लगता है, तो उसकी पीड़ा तो रहती ही है। हम्म। भाई, अर्नब गोस्वामी इतना समझदार, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति तो हैं कि उनको सारी चीजें पता है, समझदारी बहुत अच्छी है, हम्म। और पढ़े लिखे भी इंसान हैं, बहुत मेरिट वाले स्टूडेंट थे, हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, हमसे जूनियर हैं, लेकिन बहुत उम्दा उनका नाम। तो ये शायद एहसास होगा। और क्या है कि जनता का जो मुद्दा है, जनता का जो पीपल इश्यूज है, हाँ। पोल्यूशन क्या है, वो एक जनता का इशू है, हर व्यक्ति। सबका, सबको छूता हुआ है। हम्म। तो अगर वो पकड़ते हैं तो शायद उनको वो जो कुछ खोई हुई जो उनकी विश्वसनीयता है, उसको प्राप्त करने में, वापस प्राप्त करने में कुछ आंशिक सफलता मिले। हम्म। हमें तो ये लगता है विक्रांत जी कि आज जो मीडिया का पोल्यूशन है, हम्म। इस पर खूब खूब चर्चा होना चाहिए। और इसमें आप खाली टीवी को मत शामिल कीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूं, इसमें यूट्यूब वगैरह जितने हैं, ये सब पैरेलल मीडिया, इस सबको शामिल कर लीजिए।
और जो उसमें प्रदूषण है, इस पर अगर खुल के चर्चा हो तो क्या दिक्कत है भाई। हाँ। और किसी को इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। होना हो तो हमको लगता है कि ये पत्रकारिता की मदद होगी, ये जनता के मनोविचार, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी जो चुनौतियां, उनकी जो जद्दोजहद है, जो लोग खुल के नहीं बात करते, जो मन में सब चीज रहते हैं, या फिर एक हम ये भी कहें कि इंडोक्ट्रिनेशन के शिकार है, प्रोपेगेंडा के शिकार है, उनको इससे निकलने में मदद मिलेगी और इसमें सर्वाधिक सार्वभौम सबका हित होगा। हम्म। सर, वे एक घटना जो नीतीश जी। कुमार का जो नकाब वाली जो घटना हुई है उस पर मैं आपसे बेसिकली चर्चा करना चाहता था, लेकिन ये चूंकि अचानक से सोशल मीडिया पर आया और आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जो अर्नब के जो परिवर्तन है उस पर बता सके, तो पूछा आपसे। लेकिन सर, जब नीतीश कुमार वाला वाकया सामने आया उस पर भी देश के कई बड़े पत्रकारों ने उसे दूसरा रंग देने की कोशिश की और ये कहा कि हिजाब जो है वो ये रूढ़िवादिता का प्रतीक है और एक मुख्यमंत्री वो अभिभावक के तौर पर वैसा कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा आपत्तिजनक है। कहीं कंसेंट की, इच्छा की, मर्जी की, उस बच्ची की कोई कोई वैल्यू नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। ये इसके दो पक्ष है और इसको आपके दर्शकों को ध्यान से समझना चाहिए। जी। पहला तो यह है कि राष्ट्रीय मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें ये हिजाब उतारने वाली जो खबर है वो जम के चला है। हम्म। मैं भी दो तीन हाँ। चर्चाओं में शामिल हुआ और उन चैनलों पे काफी इसको तवज्जो दी गई। हम्म। तो उसमें तो सवाल ये आता है कि इसको तवज्जो कैसे मिली, क्यों मिली। पहला सवाल यही, हाँ। क्या नीतीश जी के दिन लद गए, हम्म। क्या नीतीश जी अब अंतिम चरण में हैं, हाँ। क्या बीजेपी की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बिहार में। ये एक पहला सवाल है। तो कहीं न कहीं ये कोई एक एजेंडा के तहत भी अगर इसको जगह मिली होगी तो मैं इसे इनकार नहीं करता। हम्म। फिर मैं कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा जो भाजपा माइंड के वक्ता, प्रवक्ता, प्रबुद्ध जन और जो सलाहकार भी या पत्रकार भी जो कहें, उन लोगों ने भी कहा कि नीतीश जी को तो अब कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो हाँ। मेरे समझ में आया ही भाई कि ये लोग ऐसा कैसे बोले, तो कुछ भी वो लोग कर ले तो उसका डिफेंस करते हैं। तो इससे मुझे कुछ ना कुछ एक चीज नजर आती है। दूसरा कि हम जैसे पत्रकारों ने भी, भाई झूठ क्यों बोलूं, हाँ। हमने भी कहा था कि भाई जब अमित शाह जी ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगा हम्म। बिहार चुनाव के समय, तो हमको ऐसा लगा कि वो लोग नीतीश जी को चेहरा नहीं बनाना चाहते, हम्म। मुख्यमंत्री का पद का चेहरा नहीं बनाना चाहते। लेकिन उसके बाद हो हल्ला मचा, तो फिर अंततः वो क्लाइम डाउन किए सब लोग बीजेपी के, और क्योंकि चेहरा नीतीश जी का था, उनका ये है, तो उसके आधार पर चुनाव जीता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है विक्रांत जी की लगता नहीं है कि नीतीश जी पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, होशो हवास में हैं। नहीं तो ये मुख्यमंत्री का काम, अगर मान लो आपको हिजाब कहना है कि भाई पर्दा नहीं चाहिए, हिजाब से आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखती है, जो भी है वो उसकी एक रिलीजियस सेंटिटी है, वो बात अलग है। लेकिन बहुत जगह हिजाब को भी हटाया गया है, ऐसा नहीं है। तो ये काम मुख्यमंत्री का थोड़ी है कि मुख्यमंत्री अपने हाथ से पकड़ के किसी का रुकाब खींच के देखे। ये कोई स्त्री रहती, मान लीजिए कहता कि हाँ जी आपकी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है, तो आप किसी स्त्री को कहते कि जाओ अपना चेहरा दिखा दे। हम्म। लेकिन मुख्यमंत्री कोई हिजाब नीचे कर, एक महिला का, वो भी एक मुस्लिम महिला का, तो ये बहुत बड़ी घटना। और ये अ, इससे मतलब मेरिट पर अगर हम कहें, सिर्फ हम्म। मेरिट पे, हम पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे हैं, जी। हम कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर भी ये बात दर्शाता है कि नीतीश जी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं है, हम्म। नहीं है कंट्रोल में। और इस बात के प्रावधान है कि अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो भाई ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्या बने रहना चाहिए, बिना पद के बना के रखे। एक बार राजा दिनेश सिंह को बनाया गया था नीतीश जी के इंदिरा जी के सरकार में, जबकि बीमार थे वो, बिना मंत्रालय के मंत्री बहुत दिन तक रहे थे। वो एक रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी कोई पहली घटना तो है नहीं। जी। उन्होंने जो प्रजनन पर जो इतना गजब का प्रवचन विधानसभा में दिया था, उसी के बाद तो इनकी जो है सो ना, हमको लगता है कि कंट्रोल खत्म हो गया। माफी भी मांगी थी, इस बार तो माफी भी नहीं मांगा गया। हाँ। आप ये समझिए।
इस बार माफी भी नहीं मांगा गया है। देखिए, आमतौर पर अगर कोई ये रहता ना कि ये कोई एक ऐसी घटना है, तो ये बहुत वाजिब घटना तो नहीं है, निश्चित रूप से है। ये लगता है कि अनकंट्रोल्ड बिहेवियर। हम्म। तो फिर अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है, कोई एक्सप्लेनेशन दे, कोई स्पष्टीकरण दे, कुछ दे, तभी तो बचते हैं। नहीं तो कहाँ से बचते हैं? कि मुख्यमंत्री का में हिजाब दे, नीचे करके देखना चेहरा, कोई बात है कि नहीं? अभी हाल में उन्होंने एक मंच पे चुनाव में किसी को, महिला को माला भी पहना हाँ, रहे थे। माला पहना दी थी। ऐसे ऐसी कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके वाच हैं, उनका उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो अच्छा नहीं है। और ये हमको लगता है भाजपा तो अंदर अंदर खुश होती होगी कि भाई अब जनता ही कहेगी, हम लोग जैसा लोग भी कहेंगे कि भाई कैसे स्टेबल है ही नहीं तो फिर कैसे बने हुए हैं। तो फिर ये भाजपा का ही एजेंडा पूरा होता है। लेकिन अगर ऐसे में एजेंडा पूरा होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा क्या मतलब है भाई कि कैसे है? लेकिन ये अच्छा तो नहीं लोकाचार में लगता है। आपको याद होगा जब विधानसभा में उन्होंने प्रवचन दिया था, नहीं भी याद हो तो मैं याद कराता हूं आपको। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी शायद खुद उस समय भोपाल में थे, और वहां से उन्होंने इसका जो है क्रिटिसिज्म किया था, बहुत जोरदार उसका ये किया था। तो उस समय किया था, तो अब क्यों नहीं कर रहे? हम्म। अब ये है क्या कि भाजपा का, चूंकि हिंदू संगठनों का एजेंडा है, ये है कि भाई सबको इस ढंग से रहे, कि पर्दा खत्म हो गया तो ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये सब है इनका एजेंडा। तो इसके लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बचे हैं क्या? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इसका बचाव किया, वैसे ज्यादा बचाव बचाव नहीं हुआ, ये बात आप समझ लीजिए। हाँ। थोड़ा बहुत जैसे तैसे, ऐसे में करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। तो वो लोग भी मतलब बहुत बेशर्मी का हद पार कर गए। उनको कहना चाहिए कि माफी मांग लेना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक आध बार की बात है, हो गया। लेकिन भाजपा, हमको नहीं लगता है कि इस ढंग से ऐसा करेगी, क्योंकि उनका एक अनफिनिश्ड एजेंडा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी है। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने जो कहा बिल्कुल वो भाजपा का तो है, लेकिन भाजपा का साथ में दूसरा जो हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा है, शायद उसी कारण गिरिराज सिंह जैसे मंत्री कहते हैं, बच्ची के बारे में जब पूछा जाता है कि वो नौकरी आने से मना कर रही है, तो वो कह रहे हैं ले या जहन्नुम में जाए। तो वो तो केंद्रीय मंत्री है, उनका तो मनोदिशा, सभी चीजें एकदम तंदुरुस्त है, पूरी तरीके से मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। उनका ये कहना, एक बच्ची जिसका सरे जिसको मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से नकाब उतारा, और मंत्री कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाओ। तो भाई गिरिराज सिंह को कहना चाहिए कि भाई आप अपने मंत्रिमंडल से केंद्र में या बिहार में अपनी सरकार के मंत्रिमंडल में फैसला करा दीजिए कि हम्म। भाई हिजाब कोई नहीं पहनेगा। ये तो करा सकते हैं ना। हम्म। हमको लगता है कि गिरिराज जी भी हमारे जानने वाले हैं, जी। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत विकृत, बहुत बात करते हैं। हम्म। उसको, अगर आपका कोई एजेंडा भी है तो उसका तौर तरीका है। हम्म। इसमें इस ढंग से बोलने से उनका भी शख्सियत घटता है और उनकी भी विकृति दिखती है। हम्म। और बहुत दिखती है लगातार। ऐसे बयानों के लिए, विवादास्पद बयानों से ही उनकी अब राजनीति चल रही है। यह बात समझ लीजिए। हाल ही में तो क्या क्या बोल दिया था बिहार में, याद है? हमको ध्यान नहीं पड़ रहा है कि नमक हराम कुछ किस हाँ। तरह का चीज, कुछ कुछ बोला था उन्होंने। हम हम्म। उनके नाम का वो हम ध्यान नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आजकल तो कोई सिद्धांत है नहीं, अभी तो नोक झोंक से ज्यादा अब ये नोच खरोच की राजनीति चल रही है। हम्म। जिसको जो मन में आ रहा है, बिना सोचे समझे आगे का इसका क्या रिपरकशन होगा, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, कुछ भी बोलते जा रहा है ना। तो अभी तो एक हेट स्पीच पर कर्नाटक में कानून बना है, हाँ, बनाया बिल्कुल। जा रहा है। हम्म। विधानसभा से तो पास हुआ है। हम्म। तो ऐसा तो हमको लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी कई इस बारे में डायरेक्शंस रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी स्थितियां बहुत है ना कि फ्री फॉर ऑल जैसी जा रही है, और कोई सिद्धांत वगैरह है नहीं। कुछ भी करना हो तो तौर तरीका है। हम्म। कुछ भी करना हो भाई, अगर राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ तो अदालत के फैसले के बाद हुआ। बात तो। आप समझिए, तो एक तो कोई कायदा कानून तौर तरीका, लोकाचार, ये सब तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो गिरिराज, मैंने नीतीश जी का क्या मतलब, मुझे नहीं लगता है कि गिरिराज जी पर भी सवाल होना चाहिए कि क्या वो एक मंत्री बने रहने लायक हैं या नहीं। हम्म। ये कोई बात नहीं होती है कि भाई आप जो गलत चीज है, आधा बीजेपी वाले को देखो
तो वो बचाव नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग सा अपना इमेज बनाए हुए हैं, तो इस तरह की बात बोलते हैं। बात ये है कि हमको लगता है कि वो भी खाना पूर्ति करके, मुझे जो लगता है वो खाना पूर्ति करके, एक होता है ना किसी तरह से पैडिंग कर दिया जाए। हाँ। लेकिन अंदर अंदर वो लोगों में होंगे कि जो को लगता है उस योजना में भी होगी कि भाई नीतीश जी को हटाएगा। हम्म। सर, कल हमने देखा कि देश के जी। कई इलाकों में प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कश्मीर में हमने देखा इल्तिजा मुफ्ती और उनकी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता में तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस घटना को लेकर। तो क्या इन सब चीजों के दबाव कई जगह एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार को अब तक माफी कम से कम नहीं मांगनी चाहिए थी? अगर किसी को बुरा लगा है, इतना विवाद उस पर उठ रहा है, तो कम से कम आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं सर, आप उनकी राजनीति पूरी जानते हैं। नीतीश कुमार इस तरह के व्यक्ति तो नहीं रहे हैं कभी भी। तो क्या इस कृत्य की जो हुआ है, कम से कम सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी उन्हें? देखिए, उनके प्रति न्याय होगा। और हम्म। मेरे ऊपर आप इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि मेरा कोई एजेंडा है। जी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए, हाँ। हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में वो अग्रणी है काम करने। हाँ। बहुत काम किया उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी मदद के लिए। बहुत बहुत काम किया, खासतौर से बिहार जैसे राज्य में हम्म। बहुत नाम है वो। एक हाँ। महिला वोट बैंक का अगर आप नाम लेंगे तो नीतीश जी के नाम से जाता है। हाँ। लाख कोशिश करके भी भाजपा उनसे पिंड नहीं छुड़ा पाई। हाँ। ये तो एकदम सच्चाई। बिल्कुल। चाहे वो साइकिल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका, जो भी आप कह लीजिए, या फिर आप उसमें अगर वो विकृत जोड़े तो 10,000 रुपया भी है, वो हम्म। विकृत है। हाँ। लेकिन 10,000 है तो नीतीश जी का इस क्षेत्र में तो बहुत नाम है। मैं जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, हम्म। मैं इसको रिलीजियस कलर नहीं देना चाहता। हाँ। मेरा बिल्कुल। ये आप समझ हाँ। सकता है हम्म। कि ये मुझे लगता है ये कोई अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हम्म। है कि नहीं। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। ये वजह है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो हम्म। आज ये हिजाब उठा रहे हैं, कल घूंघट उठा देंगे, कुछ भी। हाँ। अभी हाँ। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है, कभी माला पहना दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वचन प्रवचन दे देते हैं जो प्रजनन के ऊपर महिलाओं के उस पर जो दिया था, वो तो उतना तो घिनौना तो कभी किसी ने नहीं किया। हम्म। तो लेकिन चलिए, नीतीश जी है तो क्या किया जाए उनमें। लेकिन अब उसमें रिलीजियस कलर ढूंढना मुझे नहीं लगता है। और अगर ये ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये बात है कि आप समझ लीजिए इस चीज को, इससे भारतीय जनता पार्टी जो है हाँ। अंदर से खुशी हो रही होगी हाँ। कि भाई नीतीश जी बदनाम हो रहे हैं ना, बीजेपी थोड़ी हो रही है बदनाम। और इतना तो नीतीश जी से उनका प्रेम नहीं है कि भाई नीतीश जी उनके ध्वजवाहक हैं, हाँ। सरकार है, बीजेपी के मास्कॉट है, नहीं है। ये हम्म। बात सच है। मुसलमानों के पक्ष में कितना बोलते थे वो चुनाव के दौरान, मैं तो सब भाषण उनका सुनता था, है ना। सारे, कोई सुना या ना सुना हो, मैंने तो जरूर सुना उनके अधिकांश जो चुनाव प्रचार के भाषण थे, मैंने सुना। यही देखने के लिए कि क्या ठीक है, कंट्रोल में है। तो उस दौरान तो उन्होंने कोई गलती ऐसा नहीं की थी। हाँ। एक आध जगह की, लेकिन चलिए उतना चलता है, उम्र भी है। अब नीतीश जी को हम ये एक रिलीजियस कलर हम नहीं देना चाहते हैं। वो हो गया है और घटना अप्रिय है, इसकी निंदा भी हुई है। और सब लोगों ने कुछ दबी जुबान से, कभी कोई चुप रह के, कोई बाचाल होके, कोई प्रोटेस्ट करके कर रहा है। लेकिन अब यही पे अंत होना चाहिए। सवाल अब सीधा सा है कि क्या नीतीश जी कंट्रोल में हैं या नहीं, ये मेन बात है। और मतलब अगर उनके कोई सलाहकार आपके कार्यक्रम को सुनते हैं तो हमको लगता है कि कम से कम एक स्पष्टीकरण, एक सफाई तो देनी ही चाहिए। हाँ। माफी ना भी मांगे लेकिन दे दे। क्योंकि अब अच्छी बात यह है कि जो महिला डॉक्टर की नियुक्ति पत्र जो था, जिनका हिजाब नीचे किया गया, वो शायद नौकरी ज्वाइन कर ली है या करने वाली है। तो ये चलो, ये अच्छी बात हम्म। है कि नहीं, कि क्या है, कोई मुख्यमंत्री, पहले तो ये चर्चा चली कि वो नौकरी ही नहीं ज्वाइन हाँ। करेगी। बिल्कुल। तो बात ये है, अब क्या कहा जाए। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश जी की लेगेसी है बिहार में। हम लोग भी जानते हैं कि बहुत उन्होंने जो बहुत सारा काम किया है, बहुत नहीं भी किया है, लेकिन इतना जरूरी जरूरी काम किया है कि बिहार में वो सारी चीजें मौजूद हैं जहां से आप
जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है उसको लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, चाहे रोड में, सड़क सड़क, बिजली, पानी, आदि आदि, स्कूल, शिक्षा, इस सब में बहुत काम किया उन्होंने भाई। महिला सशक्तिकरण में, जीविका में, कोई छोटी बात थोड़ी ना। तो अब क्या कहा जाए, तो जब आदमी होशो हवास में नहीं रहता तो इस तरह की चीजें कर देता है। लेकिन अब जो ये है कि चलो 20 साल अब रह गए, अब हो गया, और क्या, ये भी तो एक बात है। अभी अगर वो बने रहे तो आप लिख के रख लीजिए। और झंडा में जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो इधर उधर वो देखते लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो इसका मतलब कुछ समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के रहते मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रह भी पाएंगे या रहने दिए जाएंगे। सर एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप उनके बिहेवियर को जिस तरीके से बताया, आपने समझाया अनकंट्रोल बिहेवियर, तो सर एक सूबे के मुख्यमंत्री, मुखिया हुए सर वो उस सूबे के, तो उस पद पर किस तरह से न्याय हो पा रहा होगा? फिर तो इसका मतलब कि सरकार को भी कंट्रोल करने की जैसी चीजें हो सकती हैं सर, अगर मुख्यमंत्री का स्वयं पर कंट्रोल नहीं है। देखिए, अभी नीतीश जी चल रहे होंगे तो अपने सलाहकारों की वजह से, जो उनके नजदीकी हैं, उन्हीं की वजह से। लेकिन इनके सरकार के सिस्टम पे अगर बाहरी कंट्रोल हो गया हो तो इसे मुझे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आश्चर्य नहीं है। जब वो पूरी तरह से कंट्रोल ही में नहीं है तो कोई तो सरकार इस तरह से चलाएगा, या वो सरकार चला रहे हैं लेकिन अनकंट्रोल बिहेवियर कर रहे हैं। एक बार आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री भी थे पिछले सरकार में, मतलब इस पहले, जब चुनाव के पहले, तो बोले कि जरा गृह मंत्री को बुलाइए जनता अदालत में, और गृह मंत्री वो खुद थे। जो है मैं। तो इस तरह की चीजें लगातार, एक सेलेक्टिव कुछ लॉस ऑफ सेंस होता है उनका। और बाकी क्या कंडीशन है मैं कैसे कह दूं, हाँ। लेकिन स्थितियां तो अच्छी नहीं है, ये एकदम बिल्कुल साफ। शुक्रिया सतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्से लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नमस्ते।